Welcome back to the other 167. I'm Vandana and I bring you greetings in the name of Lord Jesus Christ, our true living God. So friends, I hope you are doing fine, you are great, आप अच्छे हैं और दुआ कर रहे हैं. कितनी अच्छी बात है ना हमारे लिए that everything is possible with Jesus. खुदा पॉसिबल का खुदा है और हमारे लिए कितना अच्छा एक ईजी ऑप्शन है हमारे पास कि हमारी ज़िंदगी की बागडोर को हम खुदा के हाथों में सौंप सकते हैं और उससे हमारी ज़िंदगी का सफ़र बहुत आराम से स्मूथली चल सकता है. पर शायद हम वो नहीं कर पाते. हम ये नहीं कह पाते कि खुदा हमारी हर सिचुएशन से, हर बात से जो हमारी ज़िंदगी में हो रही है उससे आपकी इच्छा पूरी हो. सो इसी बात को इनकरेज करने के लिए आज हमारे साथ हैं पास्टर चरणजीत सिंह. सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी पास्टर चरणजीत सिंह को, जो हमें इनकरेज करेंगे और अपनी स्पिरिट फिल्ड बातों से हमें ये समझाएंगे कि कैसे हम प्रभु की इच्छा को टॉप प्रायोरिटी दें और अपने जीवन को एक लाइफ ऑफ अबंडेंस बनाएं. सो ओवर टू पास्टर चरणजीत सिंह. God bless you. Sometimes for me and for you, it is very difficult to say, Lord, let your will be done. मेरे और आपके लिए कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो. खासकर मुश्किल दौर में जब हम बीमारी से, कमज़ोरी से, निर्बलताओं से, कमियों से, घटियों में से होकर के गुज़र रहे होते हैं. और जब हम इन मुश्किल हालातों से होकर के गुज़र रहे हैं, कई बार हमारे लिए मुश्किल है ये कहना कि प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो, प्रभु तेरी मर्ज़ी पूरी हो. बट आई रियली वांट टू एनकरेज यू पीपल ऑफ गॉड, जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहे, आज इस आयत से मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, एनकरेज करना मांगता हूँ. और जब आप इस आयत को सुन रहे हैं और सुनेंगे, और कई बार सुना भी हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ आज खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा और आज के बाद आप एक बार फिर से कहने पाओगे, लॉर्ड लेट योर विल बी डन. आप फिर से कहने पाओगे, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो. मेरे साथ निकाल के पढ़ें यिर्मयाह 29 अध्याय और उसकी 11 आयत. हम सब वाकिफ़ हैं इस आयत से, ये परमेश्वर का वायदा है. यिर्मयाह 29 अध्याय और उसकी 11 आयत कह रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. हालेलुया. जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय कर रखी हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं उन्हें जानता हूँ. उससे बेहतर पता है, उससे ज़्यादा अच्छा पता है. आपको पता है, जितना अच्छा हम अपने लिए, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के लिए सोच सकते हैं, उससे कई गुना बेहतर और अच्छा हमारा खुदावन हमारे लिए सोचता है. हम जितना ज़्यादा अच्छा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कर सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा खुदावन जो जिंदा है, आसमान पर अपने पिता के दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वो इससे कई गुना अच्छा हमारे लिए कर सकता है और करता भी है. हालेलुया. वो कह रहा है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं उन्हें मैं बेहतर जानता हूँ. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं. वे हानि की नहीं है वरन कुशल की है, लाभ की, हमारे फायदे की है खुदावन के लोगों. और कह रहा है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. कह रहा है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. इसका ये मतलब है, पहले हम प्रभु से कहें कि प्रभु तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे लिए हमेशा भलाई की है, नुकसान की नहीं है, हानि की नहीं है. वरन परमेश्वर आप कह रहे हैं कि मैंने जो कल्पनाएं, मैंने जो प्लान्स तुम्हारे लिए बना रखे हैं उन्हें मैं बेहतर जानता हूँ. शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी, शायद तुम्हें उसमें अभी अपना नुकसान नज़र में आ रहा है, पर खुदावन बेहतर जानता है कि हमारे आने वाले कल के लिए उसने हमारे लिए क्या प्लान्स बना के रखे हैं, क्या चीज़ें बना के ऑलरेडी उसने सब कुछ तैयार करके रखा है. हो सकता है हमें मुश्किल दौर में से गुजर के जाना हो, इसीलिए परमेश्वर का कलाम, उसका वायदा हमें उत्साहित कर रहा है कि उसकी प्लानिंग, उसकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, कुशल की, हमारे फायदे की हैं.
so that we can say Lord let your will be done, ताकि हम ये कह सकें कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हम ये बात कहेंगे कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु पहले तेरी इच्छा पूरी हो, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। अंत में कह रहा है सारी चीज़ों के हो जाने के बाद क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जहां हमारी सोच खत्म होती वहां परमेश्वर की सोच शुरू होती है। जहाँ हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, हम अपना सोर्स, अपना बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि सब कुछ लगा बैठेंगे और तब भी हमारे लिए हल नज़र नहीं आएगा, तब परमेश्वर बात कर रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। जब तक तुम मुझसे ये ना कह दो कि लॉर्ड लेट योर विल बी डन, जब तक तुम मुझसे ये ना कह दो, जब तक तुम पूरा समर्पण ना कर दो, जब तक तुम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंप ना दो और ये ना कह दो कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो कह रहा है अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। इसका ये मतलब है वो चाहता है कि पहले उसकी मर्जी मेरी और आपकी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे चर्च में पूरी होने पाए। हालेलुया। आगे और अच्छी बात लिखी है, कह रहा है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। वो कह रहा है तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। यहाँ तक कि उसने कहा तुम मुझे पुकार भी ना चुके होगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। फिर कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आए, पूरा समर्पण करें। तब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, इसलिए ताकि तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओ, पूरे दिल से आओ और अपने आप को पूरी तरीके से खुदावन के हाथों में सौंप सको। उसके वायदों पर ईमान रखो। वो कह रहा है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं उन्हें मैं बेहतर जानता हूँ, तुमसे भी बेहतर जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावन के लोगों मेरे साथ निकाल के पढ़ें नीति वचन 19 अध्याय और उसकी 21 आयत। देखिएगा क्या कह रहा है नीति वचन 19 अध्याय 21 आयत। हम बहुत सी कल्पनाएं बनाते हैं, हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं। हम घर ऐसे बनाएंगे, अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे, उसको पढ़ा करके ऐसा बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया भर के बहुत सी चीज़ों के हम प्लान्स बनाते हैं, है ना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 21 लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती तो हैं। इंसान बहुत सी प्लानिंग बनाता है, बहुत सी कल्पनाएं करता है, उसकी डिजायर्स भी बहुत सी होती है। हम ऐसे कर लें, वैसे कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। तो अब आप सोचिए आप कौन सी युक्तियों पर बने रहना चाहते हैं, जो स्थिर रहती हैं या नजर आएंगी और फना हो जाएंगी, या उन युक्तियों पर जो हमेशा बनी रहती हैं, या उन पर जो शायद बिगड़ जाती है, टूट जाती है। जैसे दो इंसानों ने अपना घर बनाया, एक ने रेत पर बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। जब आंधी आई तो जिसने रेत पर घर बनाया था उसका घर गिर गया और जिसने चट्टान पे बनाया था वो बना रहा, उसका घर बना रहा। तो आप अपना घर किस पर बनाना चाहेंगे? आपने अपना घर किस पर बनाया है, रेत पर या चट्टान पर? चट्टान पर बनाएंगे तो स्थिर रहेगा। आप परमेश्वर की युक्तियों में अपनी भलाई को ढूंढो, क्योंकि उसकी युक्तियां, उसकी कल्पनाएं हमेशा स्थिर रहती हैं। तभी तो वो कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी उन्हें मैं बेहतर जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। सो उसकी युक्तियों पर, उसकी कल्पनाओं पर ईमान रखो और बने रहो।